नमस्ते, मैं अमित कुमार झा। सबरीमाला मामले में ऐतिहासिक सुनवाई चल रही है और इसमें मोदी सरकार ने ऐसी ऐसी दलीलें, वो भी इस तीखे और कठोर अंदाज में रखी हैं जिससे पूरा सुप्रीम कोर्ट चौंक उठा है। और इस सभी का कैसे केरल चुनाव से बड़ा कनेक्शन है, आज इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज कोर्ट में क्या हुआ, इसको जानने से पहले सबरीमाला ये केस क्या है, मामला क्या है, इसको समझ लेना संक्षेप में ज़रूरी है। तभी समझ में आएगा कि ये ऐतिहासिक सुनवाई क्यों है। तो सबरीमाला मंदिर जो केरल में स्थित है, वहाँ भगवान अयप्पा बसते हैं और वो जो उनका स्वरूप है वो आजीवन परमानेंट ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करने वाला है। तो उसमें 10 से 50 साल की औरतें जिनका मासिक धर्म रहता है उस समय, उनका जाना वर्जित था, क्योंकि उनके जाने से ब्रह्मचर्य का जो वो व्रत है वो भंग होगा। तो ये धार्मिक मान्यता है, इसमें कोई भेदभाव का बात नहीं है, क्योंकि 50 के बाद तो औरतों को जाने का इजाज़त है ही और 10 से कम वाली को भी इजाज़त है। ऐसे तो कई मंदिर हैं जहाँ पुरुषों का भी एंट्री बैन है, तो वहाँ तो कोई चीख चिल्लाहट नहीं हुई। लेकिन क्योंकि महिला की एंट्री बैन है और क्योंकि हिंदू धर्म की बात है, इस्लाम और बाकी सब में तो कन्नी काट लो, वहाँ देखना नहीं है, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म की बात है तो लग गए पीआईएल पे पीआईएल करने। तो 2006 से ये मामला शुरू हुआ कि इसको ख़त्म करो, महिलाओं को एंट्री दो, समान है सब लोग, एक अधिकार, यही जो लॉजिक है। 2006 से चलते चलते इस बेंच से उस बेंच और बड़ा बेंच और बड़ा बेंच और बड़ा बेंच होते होते 2018 में 5 जजों की बेंच में 4-1 से फैसला इस पक्ष में दिया कि महिलाओं की सबरीमाला मंदिर में एंट्री होनी चाहिए, सभी उम्र की। और लॉजिक क्या कि उसमें नहीं एंट्री देने से महिलाओं का जो अधिकार है वो भंग हो जाएगा। लेकिन उसमें जो डिसेंट नोट है, मतलब जो अलग राय एक जज ने रखी, वो कौन थी? जस्टिस इंदु मल्होत्रा, खुद महिलाओं के। इसलिए क्या कहा कि इसमें कोई भेदभाव का बात है ही नहीं, ये धार्मिक मान्यता है उस खास मंदिर का। और जब तक समाज से हाई लेवल पर मांग ना उठे तो कुछ लोग आ गया इसमें सुप्रीम कोर्ट अड़ंगा डाले, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि वो एक ही विरोध की स्वर थी तो उनकी बात का कोई मोल नहीं रहा। 4 लोग मेजॉरिटी में था, जिसमें सबसे महान जज पूरे भारतीय इतिहास के जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी थे। अभी तो इनका और कारनामा है, उस पर आएंगे। अब इसके बाद से 50 से भी ज़्यादा दनादन लोग रिव्यू पिटीशन डालते गया कि नहीं, इसका फिर से सुनवाई हो, ठीक से फैसला नहीं दिया गया, ठीक से लोगों को सुना नहीं गया। तो अब जाकर बढ़ते बढ़ते फिर 5 से और बढ़ा, अब 9 जजों की बेंच फैसला करने जा रही है पूरा एक होल मैटर के रूप में कि धार्मिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट को एंट्री करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उसमें सबरीमाला को भी सुन रहा है। अब ज़रा आते हैं कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मोदी सरकार की तरफ से क्या अपनी बातें कही। पहली बात तो तुषार मेहता ने जो कही वो क्या है कि धार्मिक विश्वास जो आस्था है वो न्यायिक समीक्षा से परे है। इसका क्या है मतलब कि कोई चीज़ जो उन्होंने कहा कि नागालैंड में वो मान्यता प्राप्त चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ मानी जाती है, वहीं बाकी स्टेट में देखा जाए तो उसको अंधविश्वास लोग कह देगा, तो ओवरऑल उसको अंधविश्वास घोषित नहीं ना कर दिया जाएगा। और जब वहाँ का समाज का लोग बड़ी संख्या में कंप्लेन नहीं कर रहा है तो जुडिशरी को अपना टांग नहीं घुसेड़ना चाहिए हर मामले में। धार्मिक आस्था में टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। और ये भी कहा दूसरी बात कि 2018 में जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने वो गलत था, क्योंकि अयप्पा जो भक्त हैं
वो अलग संप्रदाय के हैं, क्योंकि हिंदू ये कोई ऐसा नहीं है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तरह कि उसका हर नियम एक ही है, एक ही भगवान है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू धर्म एक बड़ा अम्ब्रेला की तरह है, छतरी की तरह है। उसमें सब अलग अलग संप्रदाय, कोई किसी को भगवान मान रहा है, कोई किसी को भगवान मान रहा है, और सबका अपना अपना नियम है, तो वो अलग है। और पूरे हिंदू वाले के लिए एक ही चीज़ लगा देना कि महिलाओं की एंट्री होनी चाहिए क्योंकि बाकी हिंदू मंदिरों में है, ये गलत तर्क है। क्योंकि जैसा हम पहले बताएं, मर्दों की एंट्री कई मंदिर में नहीं है, तो वहाँ क्यों नहीं कूदा लोग। और साथ साथ ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट नहीं तय कर सकती कि वो ब्रह्मचर्य का व्रत टूटेगा कि नहीं टूटेगा, और ये सब बेकार की बातें हैं, महिलाओं की तो एंट्री हम करवा के रहेंगे। ये भगवान के गुण वो कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकता है कि इसको रखना है, इसको हटाना है, ये सब वो जो भक्त है वो डिसाइड करेंगे, वो फैसला करेंगे। सरकार ने ये भी कहा कि संवैधानिक नैतिकता की बात जो सुप्रीम कोर्ट करता है कि जज साहेब लोगों ने जो तय कर दिया कि ये नैतिक है, वो अनैतिक है, वही सही है, बाकी सब गलत है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2018 में व्यभिचार को रोकने वाला जो कानून था एडल्ट्री, उसको हटाने में, जो हम शुरू में कहे ना, भारत के इतिहास के सबसे महान जस्टिस DY चंद्रचूड़, इस फैसले में भी वो शामिल थे। तो ये फैसला गलत था, क्योंकि हर मामले में महिला को आज़ादी, स्वतंत्रता, ये विदेशी विचारधारा है। महिलाओं का जो पोजीशन है समाज में, हमेशा भारतीय समाज में ऊपर रखा गया है, देवी के रूप में माना गया है, पूजा गया है। और ज़बरदस्ती विदेशी कॉन्सेप्ट कि मेन विमेन आर इक्वल और ये सेम अधिकार और ये वो हर एस्पेक्ट में लागू नहीं होना चाहिए। सबका अपना जगह है, तो इसको लेकर हो हल्ला नहीं होना चाहिए। उस धर्म, उस परंपरा का सम्मान करना चाहिए। अब इतना सारा बात तुषार मेहता ने कहा, और भी कई बातें कही, हम तो मुख्य बातें बस कहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस भड़के, ज्ञान देने लगे कि मासिक धर्म जब तक चलेगा, जितने साल तक, तब तक वो अपवित्र है और फिर पवित्र हो जाएगी। एक महिला जज जो बैठी हैं उस बेंच में, उन्होंने कहा। फिर CJI ने कहा कि ये कहना कि कानून बनाने का अधिकार और ये सब कुछ देखने का अधिकार सिर्फ लेजिस्लेचर को है, जुडिशरी को तो कोई अधिकार ही नहीं है, ये सब गलत है, हम तो रिव्यू करेंगे हर बात का। तो सीधा एक लाइन का जवाब तुषार मेहता ने साफ कह दिया कि आप धार्मिक मामलों में नहीं बोल सकते, ना पंडित हो, ना मौलाना हो, ना पादरी हो, आप धर्म के ज्ञाता नहीं हो। आप संविधान देखो, और संविधान का जो मूल भावना है, जिस हिसाब से जो संविधान निर्माताओं ने तय किया चीज़ें, उस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं कि नहीं, बात है कि नहीं, कानून है कि नहीं। आप नहीं कानून बना सकते हो और पूरी तरह से खारिज कर सकते हो। व्यभिचार वाला में भी खारिज करने का अधिकार आपको नहीं था, चेंजेस सुझाने का अधिकार था या स्टे लगाने का अधिकार था, ख़त्म करने का नहीं। और आपके इसी फैसले से शादियां टूट रही हैं, चीज़ें बिगड़ रही हैं समाज में। वही आपने कर दिया सबरीमाला मामले में कि महिला पुरुष समान अधिकार नाम पर धार्मिक परंपराओं की धज्जियां उड़ा दी। मतलब आस्था के मामले में सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट हस्तक्षेप बंद करे। सरकार का यह सीधा मैसेज सुप्रीम कोर्ट को दे दिया। अब सरकार का हिंदू भक्तों के लिए ये रुख देखकर वामपंथी भी डर गया। जिसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए तो धर्म अफीम के समान है, नशा है, फर्जी है, वो भी लग गया है और कह रहा है कि हम भी केंद्र सरकार के साथ पक्षकार बनना चाहते हैं इस मुद्दे पर कि हाँ, सबरीमाला में महिलाओं की जो एंट्री बैन थी एक एज लिमिट तक, जो पहले वाला नियम था वो फिर से लागू हो। पहले वामपंथी 2018 में नाच रहा था, बड़ा प्रोग्रेसिव फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। अब चुनाव जीतने के लिए कि कहीं भाजपा का एज ना हो जाए, वो साथ दे रही है भाजपा के ही लाइन का। तो मतलब क्या है कि एक
सुप्रीम कोर्ट के पास असीमित शक्ति है। इसके बावजूद भी मोदी सरकार हर बार कड़ी फटकार लगाती ही लगाती है और सुप्रीम कोर्ट ना नुकुर करते हुए भी बात ज़्यादातर सरकार की मान ही लेती है। SIR में देखा जाए, वक्फ में देखा जाए, और यहाँ भी वही होने वाला है। 2018 का फैसला ये तो पूरी तरह से खारिज होगा या कुछ बड़ा संशोधन तो ज़रूर होगा, क्योंकि वो फैसला अमेरिका, यूरोप, सेक्युलर विचारधारा के हिसाब से किया गया था, जहाँ कोई कल्चर है ही नहीं। यहाँ कल्चर है, सब विविध है, सबको एक ही लेंस में डाल दो कि नहीं नहीं सब बंद करो, सब एक समान रहेगा, ये गलत है। लेकिन कांग्रेस ने एकदम चुप्पी साध रखी है, वो कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि उसको प्योर मुस्लिम वोट चाहिए और हिंदू पक्ष का थोड़ा भी बात करेगा तो कैसे चलेगा। तो ये सारा मसला भाजपा के लिए बहुत मददगार बनने वाला है, क्योंकि फैसला तो आएगा 1-2 महीना कभी भी, उसका कोई फिक्स नहीं है। लेकिन ये जो सुनवाई शुरू हो गई है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार भिड़ रही है, जिस अंदाज में, उससे हिंदू वोट एकजुट होकर रहेगा, जो भक्त है वो भी एकजुट होकर रहेगा। बाकी क्रिश्चियन वोट का तो एक बड़ा कारण है ही एज मिलने का, और खूब सीटें आने वाली है भाजपा को इस बार, और सबसे बड़ी पार्टी में से एक BJP बनने वाली है केरल में, अपने इन्हीं सब रणनीति के वजह से, अप्रोच के वजह से। वहीं दूसरी तरफ हिमंता से पंगा लेकर कैसे पवन खेड़ा ने अपनी राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है, जो फरार होना पड़ गया, तेलंगाना में छिप के बैठना पड़ रहा है। ये जानने के लिए पूरे मैटर को, इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।